नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए जीवत वाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में भानुमति नाम की एक औरत रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। सभी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। भानुमति की अब उम्र हो गई थी। वह बेचारी 2 टाइम के भोजन के लिए गांव के भूजा भूजने वाली के घर बगीचा का पत्ता बहार कर लाती और भूजा भूजने वाली उसके बदले उसे चावल दे देती। बेचारी उसी चावल को उबालकर खा लेती। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। वह भानुमति जब भी जंगल में जाती वहां पर बैठकर रोती, हे प्रभु मुझे पुत्र दे दो। उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। बेटा मेरा बाहर से कमाकर लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हे प्रभु मेरी झोली पुत्र रत्न से भर दो। इसी प्रकार वह भानुमति उस बिरयान जंगल में विलाप करती थी। एक बार जितिया का व्रत आया। भानुमति भी हर बार की तरह इस बार भी व्रत किया और वह जंगल में पत्ते बिटोरने चली गई। उसी जंगल में जितिया माता को याद करके रोने लगी, हे जितिया माता मेरी भी झोली पुत्र रत्न से भर दो। हे जितिया माता मेरा पुकार सुन लो। उसी समय जितिया माता उस गांव के औरतों को जो कि व्रत की थीं उनको आशीर्वाद देने आ रही थीं। उस भानुमति की करुणा भरी स्वर को सुनकर वह रुक गईं और इधर उधर देखने लगीं। तभी वह दुखियारी उनको दिखाई दी। माता ने सोचा, इसको मैं पुत्र सुख कैसे दे सकती हूँ। अगर इसका पुत्र होगा तो समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी और उस बदनामी के इलाज से यह मर जाएगी। माता तो माता होती हैं, अपने बच्चे को दुखी कैसे देख सकती हैं। फिर क्या था, उस दुखिया भानुमति के पास माता ने एक गाय भेजा। गाय उस दुखियारी भानुमति के पास जाकर उसे चाटने लगी। भानुमति ने उस गाय को अपने साथ अपने घर लाई। जितिया का व्रत तो था ही, तो उसने शाम को स्नान आदि करके हरियार बरियार की पूजा करके जितिया की कथा सुनी और उस गाय को चारा डालकर बाहर ही एक खाट पर सो गई। जितिया के अगले दिन भानुमति ने चावल पकाया और गरम गरम पारण किया और उस गाय को खिलाया। भानुमति उस गाय से बहुत प्यार करने लगी, उसको नहलाती खिलाती, उससे बातें करती। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। एक दिन आश्चर्य हुआ, उस गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो हूबहू मनुष्य जैसा था। आग की तरह यह बात दूर दूर गांव तक फैल गई कि भानुमति के पास चमत्कारिक गाय है। भानुमति के पास बच्चा नहीं था, पर गाय ने उन्हें एक बच्चा दे दिया। भानुमति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दूर दूर से लोग देखने आने लगे और उस गाय पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। देखते ही देखते भानुमति बहुत ही धनी हो गई। बच्चा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। जितिया माता की कृपा से भानुमति ने बच्चे की शादी भी धूमधाम से कर दिया। भानुमति उस बच्चे का नाम जीवत रखा। वह अत्यंत विद्वान था। इस प्रकार जितिया माता भानुमति का घर पुत्र रत्न और अन्य धन से भर दिया। हे जितिया माता अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक थे। सेठानी हर व्रत त्योहार धूमधाम से मनाती थी। वह जितिया का व्रत भी बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। भगवान की कृपा से सेठानी को 2 पुत्र हुए। दोनों बहुत ही संस्कारिक और सभ्य थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। दोनों की शादी हो गई। बहुएं भी सास की तरह पूजा पाठ करती थीं, पर छोटी बहू थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति की थी। जब जितिया का व्रत आया तब सास के आदेश पर दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। उनके वहाँ रिवाज था कि जो महिला जितिया का व्रत करती थी वह मछली खाकर व्रत रखा करती थी। इसी प्रकार मछली आया, सभी ने मछली खाया। उनके दरवाजे पर एक कुतिया रहती थी। सास ने कुछ खाया, कुछ छोड़कर कुत्ते को दे आई। बड़ी बहू भी मछली की कांटे और थोड़ा सा चावल कुतिया के आगे रख आई, पर छोटी बहू ने सारा खाना खा लिया और मछली के कांटे को वहीं जमीन खोदकर गाड़ दिया।
वह कुतिया बड़ी आस से छोटी बहू को भोजन के लिए देख रही थी। वह गर्भवती थी, पर छोटी बहू ने उसको एक दाना भी नहीं दिया, एक डंडे से मारकर भगा दिया। वह कुतिया जाते वक्त उस छोटी बहू को श्राप दे दिया कि तेरा पुत्र होगा, पर वह हमेशा बचपन में ही रहेगा, वह कभी भी बड़ा नहीं होगा। इस बात से अनजान छोटी बहू ने जितिया का व्रत सबके साथ किया। शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सास के साथ बैठकर जितिया व्रत की कथा कहानी सुनी। छोटी बहू ने जितिया का व्रत अच्छे से कर लिया। भगवान की कृपा से उस सेठानी की दोनों बहुएं पेट से हुईं और समय आने पर एक एक बालक को जन्म दिया। जन्म के समय तो दोनों बच्चे स्वस्थ थे, पर जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए बड़ी बहू का बच्चा बड़ा होने लगा और छोटी बहू का बच्चा जैसा पैदा हुआ था वैसा ही रह गया। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, पर छोटी बहू का बच्चा वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक ज्योतिषी को अपने घर बुलाया और इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने छोटी बहू के बारे में बताया कि यह कभी भी कुत्तों को खाना नहीं दिया था। जब यह पहली बार जितिया का व्रत किया था, यह मछली चावल खा रही थी। तब एक कुतिया बड़ी आस से इसके तरफ देख रही थी। इसने न उसे मछली चावल दिया और न ही उसे सूखी कांटा ही दिया। इसने अपने कांटों को जमीन में गाड़ दिया। उस कुतिया ने इसे श्राप दिया है। छोटी बहू अपना गुनाह स्वीकार कर ली और उपाय पूछकर रोने लगी। उसने कहा, गुरुजी, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? सेठ जी ने भी इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी जी ने बताया कि यह अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रेम से कुत्तों को भोजन कराए तो शायद इसके बच्चे का श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाए, नहीं तो यह कभी भी पुत्र सुख नहीं देख पाएगी। फिर सेठ जी ने बहू से तरह तरह के व्यंजन बनवाया और सारे परिवार वाले मिलकर छोटी बहू के साथ नगर के सभी कुत्तों को भोजन कराने लगे। छोटी बहू के पश्चाताप और कुत्तों को भोजन कराने से कुत्ते द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया। छोटी बहू का बेटा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन वह भी शादी योग्य हो गया। तभी से औरतें जितिया व्रत के एक दिन पहले से जो सरगी खाती हैं, उसमें से पहले 7 जगह एक पत्तल पर रखकर पानी रखकर उसके बाद वह अपना भोजन करती हैं और उस पत्तल को रोड या छत पर रखती हैं, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोले जीवित बंधन बाबा की जय हो। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा की कोई भी संतान न थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उनका कोई भी संतान न था। रानी के पास एक दासी रहती थी। वह दासी रानी को हमेशा समझाती रहती कि आप क्यों चिंता करती हैं, आपका भी बच्चा होगा। एक दिन दासी अपने घर से राजमहल आ रही थी तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठी हुई कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उस दासी के मन में उत्सुकता जगी कि यह महिलाएं किस लिए पूजा कर रही हैं। वह जाकर उन महिलाओं के पास बैठ गई। जब पूजा खत्म हो गया तो वह सबसे पूछने लगी, यह किस देवता की पूजा थी और इस पूजा से क्या लाभ होता है, यह किसके लिए पूजा किया जाता है। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह जितिया का व्रत है। जीवतवाहन बाबा की पूजा हो रही है। यह पूजा करने से पति बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं, और जिनके बच्चे नहीं रहते हैं वह लोग भी इस व्रत को करते हैं तो जीवतवाहन बाबा की कृपा से उनके भी गोद भर जाते हैं। दासी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने मन में सोचा कि मैं यह बात रानी को बताऊंगी, और वह मन ही मन वहां से खुश होकर रानी के पास आ गई और बोली, रानी साहिबा, एक बात कहनी है आपसे। रानी बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। दासी ने कहा, रानी साहिबा, जितिया का व्रत आप भी कीजिए तो आपके जरूर बच्चे हो जाएंगे। यह प्रसाद है जो महिलाएं चढ़ाई थीं, वह प्रसाद मैं लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए और जीवतवाहन बाबा से कहिए, बाबा मेरी भी संतान होगी तो मैं भी जितिया का व्रत करूँगी। रानी ने कहा, हे जीवतवाहन बाबा, आने वाली साल तक मेरा कोई भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी आपका जितिया का व्रत करूँगी।
ज्योतिवाहन बाबा की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन दासी और रानी दोनों ने मिलकर यह कह दिया कि लड़का हुआ है। पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि राजा को लड़का हुआ है। यहाँ तक कि राजा भी यह जानते थे कि संतान प्राप्ति में उनको पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है। वह भी यही जानते थे कि लड़का हुआ है। रानी को जो लड़की थी उसका पूरा देखभाल, चाल ढाल, रहन सहन, उसके पहनावा, पोशाक सब लड़का जैसा होने लगा। जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगी, लड़के के रूप में ढलती गई। शिकार खेलने जाना सब कुछ लड़का जैसा करती रहती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो अलग अलग राज्य से राजा महाराजा आने लगे उस लड़की के शादी के लिए। सबको पता था कि वह लड़का है। फिर शादी भी उसकी एक सुंदर सुशील राजकुमारी से हो गई। जब सुहाग रात का दिन था तब रानी की बेटी अपने राजमहल में नहीं गई, इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगे। जब वह दुल्हन सो जाती तब यह रानी की बेटी सोने जाती और उसके उठने से पहले उठकर इधर उधर चली जाती। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की विदाई हो गई। वह अपने मायके चली गई। मायके गई तो उसकी जो सहेलियां थी वह सब उससे मजाक करने लगीं। बताओ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, राजकुमार कैसा है, तुमसे प्यार करता है या नहीं। सब हंसी मजाक करने लगे। तब उसने कहा कि अरे सखियों, मैं क्या बताऊं, वह लड़की ही है, वह लड़का नहीं है। सबने कहा यह कैसे हो सकता है, यह तो गलत बात है। वह बोली कि नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि वह लड़की ही है, क्योंकि मैंने उसके चाल ढाल में थोड़ी सी परिवर्तन देखी है। जो लड़कों में नहीं होता है वह लड़की में ही होता है। सबने सोचा कि इस बात को कैसे जाना जाए, कैसे इस बात को साबित किया जाए। तब एक सखी ने कहा चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं, पता भी चल जाएगा और तुम्हारी बात सच है कि झूठ है यह भी हम लोग जान पाएंगे। जितिया का दिन आ रहा है और उसको बुलाओ और उनको हम लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ का जो नई नई शादी होती है उस जोड़े को गंगा जी में नहाना पड़ता है, और जब वह गंगा जी में नहाएंगे तो हम लोग छाया में देख लेंगे कि वह लड़का है या लड़की। सबने कहा हाँ हाँ यह बात सही है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई जान भी नहीं पाएगा और हम लोग जान भी जाएंगे कि क्या बात है। फिर राजा के घर खबर गया, राजकुमार को यहाँ आने दीजिए, हमारे वहाँ का नियम है, हमारे यहाँ नहाने जाना पड़ता है गंगा जी में। राजा ने राजकुमार से जाने के लिए कहा। अब तो रानी की बेटी सोचने लगी जान खतरे में है, मेरी जान का कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरी जो माँ के समान दाई माँ है उनका भी जान खतरे में है। अब क्या करें, लेकिन राजा का आदेश था तो जाना ही पड़ेगा। फिर रानी की बेटी घोड़े पर सवार होकर आई और आते आते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वहाँ बैठ करके सोचने लगी कि मैं अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, उधर भी जाऊं तो कुआं है और इधर भी जाऊं तो खाई है, किधर जाऊं। वह उस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत विलाप करने लगी। इतना रो रही थी कि उस पेड़ का पत्ता भी झड़ने लगा। तभी जितिया माता वहां प्रकट हुई और बोली बेटी क्यों रो रही हो। रानी की बेटी बोली आपको क्या बताऊं, क्या फायदा। उसने जितिया माता को नहीं पहचाना था। रानी की बेटी ने कहा आपको बताने से मेरी परेशानी दूर तो नहीं होगी। वह बोली कि हाँ बेटा बताओ, ऐसा कौन सा परेशानी है जिसका समाधान नहीं है। तब रानी की बेटी ने पूरी बात बताई। जितिया माता तो जानती ही थीं, पर वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और आज रानी की बेटी की बारी थी। जितिया माता प्रसन्न होकर रानी की बेटी को बेटा बना दिया। रानी की बेटी भगवान को धन्यवाद करने लगी। घोड़ा पर बैठकर खुशी खुशी अपने ससुराल जा पहुंची। सभी सखियों के साथ गंगा तट पर गई और आराम से नहाई। अब सब सखियां बोलने लगी तुम तो झूठ बोल रही थी, बट यह तो लड़का है, तुम कहती थी कि लड़की है, तुम झूठी हो। स्नान के बाद सब राजमहल आए, खाना पीना हुआ। अगले दिन वह राजकुमार अपने महल आया और अपने माँ और दाई माँ को सारी बातें बताई। तब रानी भगवान की जयकारा लगाने लगी। हे जितिया माता, जैसे आपने रानी की लाज बचाई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबको पुत्र सुख देना। प्रेम से बोली जितिया माता की
जय हो, जूतवाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जो हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। एक बार आश्विन मास चढ़ते ही बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी सखियों ने सोचा कि ओटरन कैसे बनाएंगे, गेहूं तो सूखेगा ही नहीं। उसी में से जो विधवा औरत थी वह बोली, हे भगवान, सबके आंगन में बारिश हो और मेरे आंगन में अगर धूप निकल जाए तो मैं आपके साथ एक दिन सोऊंगी। भगवान ने वैसा ही किया। सबके आंगन में बारिश हुआ। उस विधवा औरत के आंगन में धूप निकल आया। सभी सखियों ने आकर उसके आंगन में गेहूं सुखाया। रात में भगवान उसके घर आए तो विधवा औरत ने बेड लगा करके और काठ का मूर्त बनाकर सुला दिया। जब भगवान आए तो देखा कि यह तो बहुत छल किया है मेरे साथ, काठ की औरत बनाकर सुला दिया है। भगवान ने उसके आंगन में बाथरूम कर दिया। सुबह उठी तो देखती है कि उसके आंगन में चौराई का साग जगजगा रहा है। साग को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, आज मैं इसको साग बनाऊंगी। फिर उसने साग को काटा, धोया, साग बनाई और महुआ की हलवा बनाई। बहुत अच्छे से व्रत की। उसके अगले दिन पारण करी। साग खाने से उसको गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब वह बाहर खेलने जाता तो सब बच्चे कहते, माई किरी बाप किरी। सभी बच्चे हंसते और कहते, तुम्हारे पिताजी हैं क्या? वह बोलता, है ना। तो वह बोलते, कहाँ है? जाकर अपनी माँ से पूछो, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। वह रोते हुए गया और अपने माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली, तुम्हें पिताजी से क्या काम है? तो बेटा बोला, नहीं माँ, आज तो बताना ही पड़ेगा। वह बोली, जाओ बेटा खेलो, पिताजी का क्या करोगे? तब बेटा रोने लगा। बोला, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन हैं। माँ बोली, जाओ, भगवान का 3 रथ चल रहा है, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लेना। भगवान की तरफ से आकाशवाणी होगा, तुम उन्हीं से सवाल करना कि मेरा बाप कौन है, वही बताएंगे। वह बोला, ठीक है। वह गया। भगवान का 3 रथ चल रहा था, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरा रथ पकड़ने वाला कौन है? वह बोला, बिना बाप का बच्चा हूँ, आप बताइए कि मेरे पिताजी कौन हैं? भगवान बोले, आप मेरे पुत्र हो, आपका जीवतवाहन गोसाई नाम है, आप सूर्य पुत्र हो। आप सब जगह बोलो कि जो माताएं जीवितवाहन गोसाई का व्रत रखेंगी, व्रत करेंगी, उनका बच्चा दीर्घायु होगा। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन की शादी अमीर घर में हुआ था और छोटी बहन की शादी गरीब घर में हुआ था। बड़ी बहन के घर में जाकर छोटी बहन चौका बर्तन किया करती थी। रोज मजदूरी के रूप में बड़ी बहन छोटी बहन को बचा हुआ खाना दे देती थी। जब नहाए खाए के दिन आया, उस दिन उसकी बहन मजदूरी नहीं दिया। छोटी बहन घर आई, बोली, हे भगवान, हमारी बहन रोज मुझे मजदूरी देती थी और आज कुछ नहीं दिया। आज नहाए खाए वाला दिन है, आज हम क्या खाएंगे? वह खेत में गई तो कर्मी का साग लाई और चोकर चाल चाल के रखी थी तो चोकर की लिट्टी बनाई। कर्मी का साग और लिट्टी खाकर और थोड़ा साफ बर्तन में रख दिया। रात में भगवान आए। भगवान बोले, हे बेटी, सोई हो या जगी हो? छोटी बहन बोली, हे बाबा, कौन सुख है जो सोएं और कौन सुख है जो जागें? हमको इतना दुख है कि हम जगे ही रहते हैं। भगवान बोले, कुछ खाने का बनाई हो, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, कुछ हो तो लाओ। छोटी बहन बोली, हे बाबा, हम बहुत गरीब हैं, अपने दीदी के घर मजदूरी का काम करते हैं। आज हमारी दीदी मजदूरी भी नहीं दी है, इसलिए कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाई हूँ। भगवान बोले, कुछ भी हो लाओ। छोटी बहन बाबा को प्रेम से भोजन पानी दे दिया। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपना मुंह जूठा किया और बोले, अरे बेटी, हमें तो पैखाना लग गया। छोटी बहन बोली, हे बाबा, इतनी रात हो गई है, आप कहाँ जाएंगे? आप मेरे आंगन के कोने में कर लीजिए। भगवान पैखाना कर लिया। फिर बोले, अब हम कहाँ चूतर धोएं? तो छोटी बहन बोली, हे बाबा, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। भगवान ने पोंछ लिया।
भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। उनका जहाँ जहाँ पैखाना था वहाँ वहाँ सोने का ईंट हो गया। भगवान की कृपा से उसका शरीर भी गहनों से लद गया। अब सुबह बड़ी बहन देखती है कि छोटी बहन के घर नौकर चाकर लग गए हैं। झोपड़ी की जगह महल हो गया है। बड़ी बहन अपने नौकरानी को छोटी बहन के घर भेजती है। नौकरानी देखकर आती है तो कहती है कि आपकी बहन बहुत बड़ी सेठानी हो गई है। बड़ी बहन दौड़कर छोटी बहन के घर गई और बोलती है, छोटी बहन, कल तो हम तुम्हें मजदूरी भी नहीं दी, फिर रात भीतर इतना धन तुम्हारे पास कैसे हो गया। छोटी बहन सीधी सादी थी, सारी बात बता दिया। इतनी बात सुनकर बड़ी बहन को लालच आ जाता है और बोलती है, अगली जितिया के व्रत में तुम हमको कुछ मत देना, मैं भी कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाऊंगी। तब छोटी बहन कहती है, हे दीदी, आपके पास तो सब है, आप ऐसा क्यों करेंगी। बड़ी बहन कहती है, हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे साल बीता। बड़ी बहन अपने छोटी बहन के घर काम धाम करके अपने घर आ जाती है। फिर खेत से कर्मी का साग लाती है, चोकर की रोटी बनाती है, फिर खा पी कर सो जाती है। रात में भगवान आते हैं तो कहते हैं, हे बेटी, सोई हो या जगी हो। बड़ी बहन कहती है, हे बाबा, कौन से सुख से सोएं और कौन से सुख से जागें, हम तो जगे ही रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे बेटी, आज क्या बनाई हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब जल्दी जल्दी बड़ी बहन जूठे ही बर्तन में साग और लिट्टी लाकर बाबा के आगे रख देती है। भगवान अपना मुंह जूठा करते हैं और कहते हैं, हे बेटी, अब तो हमको पैखाना लग गया। बड़ी बहन बोलती है, हे बाबा, हमारे आंगन में पैखाना कर लीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे। फिर बाबा पूछते हैं, हम चूतर को कहाँ पोंछें? वह कहती है, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। बाबा तो आंचल में पोंछ लिया। सुबह तक उसका घर द्वार शरीर सब बदबू करने लगा। बड़ी बहन समझ गई कि मुझे लालच का फल मिला है। वह सर पकड़कर रोने लगी। हे जीउत बाबा, जैसे आपने छोटी बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीउत भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे, उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं। आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का बाहर का काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे जितिया का व्रत पूजा के लिए जीमुत वाहन, चील और सियारन का मिट्टी से प्रतिमा बना दो और धूप में रख दो। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जीमुत वाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जीमुत वाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोला था, यह तुम चौथा क्या बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है, पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो अपने मिट्टी के बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी, आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, बाझन, क्या बकवास करती है, पहले तू बच्चा पैदा कर, फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके सब कार्य करती है। अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रखकर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोने में बैठकर कहानी सुन लेती है।
जीमुत वाहन बाबा की जयकारा लगाती है और हर पल भगवान का जप करती रहती है। बहू कहती है, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट मत आने देना। उसकी भक्ति से जीमुत वाहन प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जीमुत वाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा यहाँ कैसे आया? किसका बच्चा है? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाया था और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था। जीमुत वाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन लिया। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मैल से बनाया था और उनका नाम गणेश रखा गया था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। सास हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे जीवित बंधन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जीमुत वाहन बाबा की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग जीमुत भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे जीमुत वाहन बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्रहीन को पुत्र देना, पुत्रों की हमेशा रक्षा करना, धनहीन को धन देना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीमुत मान भगवान की जय हो।